अगर किसी शख्स के पास इतनी माल व दौलत हो और वो वसीयत करे बगैर इंतकाल उसका हो जाए और ना करे वो वसीयत, तो कोई इसमें गुनाहगार तो नहीं है? वो उस पे शरिया क्या हुक्म देती है, इस बारे में सवाल अनीक साहब इन्होंने अच्छा पूछा है, लेकिन थोड़ा और वाज़ेह अंदाज में पूछते। सवाल असल ये होना चाहिए कि एक शख्स, ख़ास तौर पे वो शख्स जिसके पास माल और दौलत ज़्यादा है, वो जब दुनिया से जा रहा हो तो उसके लिए क्या बेहतर है कि वो कोई वसीयत करे या ना करे। तो देखिए, वसीयत के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। वसीयत का पहला हिस्सा होता है कि जिसमें इंसान अपनी जायदाद की तफसील, किसी का लेन देन बताता है, ठीक। मुझे इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे लेने हैं, ये मेरी जायदाद है। दूसरा हिस्सा होता है कि जिसमें इंसान औलाद को, अपने वरसा को वसीयत और नसीहत करता है, खैर ख्वाही रखने की, दीन के बारे में, आपस में मोहब्बत से रहने वगैरह पे, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि हमारे वालिद ने, हमारे बड़े भाई ने, या जो भी थे दुनिया से जाते वक्त हमें ये नसीहतें की थी। और एक ये भी एक एहसास है, ज़िम्मेदारी कि भाई देखो, मैं तुम्हें जाते जाते ये नसीहत कर रहा हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़ा आता है ना कुरान करीम में, कि जब उनकी वफ़ात होने लगी तो उन्होंने अपनी औलाद को बुलाकर कहा, माज़ा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी परस्तिश करोगे। तो इससे मालूम हुआ कि जो अहमियत की बातें हैं वो वसीयत के अंदर अखलाकी तौर पे भी लिखी जाती हैं। और वसीयत का तीसरा हिस्सा ये होता है कि जिसके अंदर इंसान अगर कहीं पर कोई लेन देन चाहता है अपनी जायदाद में से, तो वहाँ पे लिख देता है, और वो गैर वारिस के हक़ में होता है। जिनको वसीयत में, विरासत में हिस्सा मिलना है, उनके लिए नहीं, जी हाँ। भतीजे के लिए, भांजे के लिए, अपने ड्राइवर के लिए, मुलाजिम के लिए, अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए, किसी खैराती इदारे के लिए, कि मिसल अल्लाह ताला ने मुझे दौलत दी है, मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं, 20 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, 1 करोड़ है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जायदाद में से 10 लाख रुपए इन कामों पे खर्च किए जाएँ। ठीक। तो ये वसीयत का एक वो हिस्सा है। ये तीन हिस्से वसीयत के होते हैं।